अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू द फ़ख्र्स स्टैम्प्स फेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है सीक्वेंशियल सर्किट। और जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं ये कम्बिनेशन सर्किट से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनमें मेमोरी एलिमेंट होता है और कम्बिनेशन सर्किट में मेमोरी एलिमेंट नहीं होता। और दूसरा डिफरेंस है कि इसमें फीडबैक भी होता है और कम्बिनेशन सर्किट में फीडबैक नहीं होता। और सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर क्लॉक होती है, कम्बिनेशन सर्किट के अंदर क्लॉक नहीं होती। ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं इनमें। मेमोरी एलिमेंट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन द कम्बिनेशन सर्किट एंड द सीक्वेंशियल सर्किट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एस आर लैच। तो जो एस आर लैच है, दिस इज़ आवर टॉपिक ऑफ द टुडे। ये और ये जो एस आर लैच है, दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी सीक्वेंशियल सर्किट। यानी जब भी हम सीक्वेंशियल सर्किट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो आपका एस आर लैच है। ठीक है, जिस तरह कि आपने देखा कम्बिनेशन सर्किट के अंदर, तो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक थे वो आपके फंडामेंटल गेट्स थे, दैट आर और गेट, एंड गेट, ठीक है, नॉट गेट, एग्जॉर, एग्जनॉर, ये आपके बिल्कुल फंडामेंटल गेट्स थे। ठीक है, तो अगर आपने कोई लैच, एसर लैच आपके पास है, और अगर आप जो है कोई फ्लिप फ्लॉप बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप जे के फ्लिप फ्लॉप बनाना चाहते हैं, इसी तरह आप अगर डी फ्लिप फ्लॉप बनाना चाहते हैं, ठीक है, या आप डी लैच बनाना चाहते हैं, तो कोई भी एस आर लैच से अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एस आर लैच से आप अगर डी लैच बनाना चाहते हैं, या आप जे के फ्लिप फ्लॉप या डी फ्लिप फ्लॉप बनाना चाहते हैं, तो एस आर लैच लाजमी यूज़ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंशियल सर्किट को समझने के लिए एस आर लैच को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। तो अगर आपको एस आर लैच समझ में आ गई, इसका मतलब है कि जो सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। मैं टाइम क्यों स्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि एस आर लैच की आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो ये डिफरेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यू कैन सी देयर इज़ अ मेमोरी एलिमेंट जो कि कम्बिनेशन सर्किट में नहीं होता, एंड देयर इज़ अ फीडबैक यू कैन सी। यानी आपकी जो प्रेजेंट आउटपुट होती है, यानी जो नेक्स्ट स्टेट आपने कंप्यूट करनी है, नेक्स्ट स्टेट को नॉर्मली हम क्यू टी प्लस वन से डिनोट करेंगे जब हम लैच बात करेंगे या फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे। सो दिस इज क्यू टी प्लस वन इज कॉल्ड नेक्स्ट स्टेट, इसको हम नेक्स्ट स्टेट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट। जब स्टेट का वर्ड आता है तो क्यू की जो वैल्यू उसको हम स्टेट कहते हैं, और अगर टी प्लस वन आए यानी करंट टाइम प्लस वन, यानी जब इनपुट अप्लाई करेंगे तो क्यू टी प्लस वन। जब इनपुट अप्लाई नहीं किया तो जो आपकी प्रेजेंट आउटपुट है उसको हम क्यू टी कहते हैं। ठीक है, इसको हम प्रेजेंट स्टेट कहते हैं, क्यू टी को। क्यू टी इज कॉल्ड प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, यानी जो आपकी करंट आउटपुट है उसकी वैल्यू को क्यू टी। वंस ये फीडबैक जाएगा, इधर से इनपुट आएगी, तो आपकी दोबारा आउटपुट, ये कम्बिनेशन सर्किट है, ये दोबारा आउटपुट कंप्यूट करेगा, तो वो जो आउटपुट आएगी उसको हम क्यू टी प्लस वन कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब ये कुछ एग्जांपल हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स की, जिसमें डिजिटल क्लॉक्स हैं, आपके पास डिजिटल कैलकुलेटर है। आप देखें ना इसमें डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, तो डिजिट्स बेसिकली यहाँ पर ये जो वन डिस्प्ले हुआ है भी एक काउंटर की एग्जांपल है। ठीक है, हम देखते हैं कि ये 6 होता है, 36, 37 एंड सो ऑन। तो इसमें काउंटर्स, और काउंटर्स किसको यूज़ करता है, सीक्वेंशियल सर्किट्स को यूटिलाइज करता है। ठीक है, अक्सर भी हम इसको जो लोग अक्सर तस्बीह हाथ में कर रहे होते हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई भी जिक्र कर रहे होते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ पर एक नंबर डिस्प्ले होता है, इसको हम काउंटर कहते हैं। ठीक है जी, पहले ज़ीरो होता है, आप बटन प्रेस करते जाएं, ये लिखा हुआ है काउंट, आप प्रेस करते जाएं, 1 2 3 होता जाएगा। ठीक है जी, तो ये इनकी एग्जांपल्स हो गई सीक्वेंशियल सर्किट्स की। अच्छा, उसके बाद हम लैच जो है, यहाँ पर लिखा है तो स्टोरेज डिवाइस है। तो लैच क्या है, एक मेमोरी एलिमेंट है, और इसकी दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं, ये हम लेटर कवर करेंगे, बाई स्टेबल और मल्टी स्टेबल। ठीक है, तो बाई स्टेबल होता है कि दो स्टेट्स का मतलब है कि आपका जो सर्किट है दैट रिमेन इन द टू स्टेट, या वो जीरो के स्टेट में होगा या वन के स्टेट, ये दो स्टेट्स हैं, इसको हम बाई स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाई स्टेट एंड दिस इज अ लो स्टेट, ये वन है या आपके पास जीरो है। तो आपका सर्किट की जो आउटपुट है
वो या 1 होगी या 0 होगा, इसको हम बाइस्टेबल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, मैं एक्चुअली लेक्चर लंबा नहीं करना चाहता, मैं आपको इसका क्रक्स बताता हूँ कि एस आर लैच। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, दिस इज एस कम्प्लीमेंट, दिस इज आर कम्प्लीमेंट, ठीक है। इस पर मैं आता हूँ पहले। तो ये चीज़ समझाने से पहले मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि एस आर लैच कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद टू डिफरेंट मेथड्स, ईदर विद नैंड गेट्स और विद नॉर गेट्स। यानी आप इसको दो तरीक़ों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप इसको नैंड से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नॉर से भी। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एस आर लैच को हम नैंड गेट से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें एक बेसिक सा प्रिंसिपल याद रख लें, अगर आपको ये प्रिंसिपल आता है तो इसका मतलब है कि ये जो सारी स्लाइड्स हैं ये आपके लिए वॉकिंग इन द पार्क है, ठीक है। बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे? अगर आपको एंड गेट का पता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर एंड गेट बनाऊँ, दिस इज एंड गेट, ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AND एंड गेट। यहाँ पर इसकी दो इनपुट्स हैं, कोई भी इनपुट आप ले लें और आपके पास एक आउटपुट होती है, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल हम इसमें कहते हैं दिस इज एस कम्प्लीमेंट फॉर एग्जांपल एंड दिस इज आर कम्प्लीमेंट। हम सेम जो है आपके पास ये जो इनपुट्स लिखी हैं वो इधर ले लेते हैं। अब आप बताएं कि एंड गेट में क्या होता है। एंड गेट में जब तक दोनों आपकी इनपुट्स 1 नहीं होती तब तक आपकी आउटपुट 1 नहीं होती, ऐसे ही है ना। और इन अदर वर्ड्स देखें कि अगर एक भी हम इसको एक इनपुट कंसीडर कर रहे हैं, अच्छा, ऐसी एक इनपुट को जिसमें कंप्लीमेंट हो उसको हम कहते हैं एक्टिव लो इनपुट। ऐसी इनपुट्स जिसमें आपका बबल यूज हुआ हो या इन्वर्टर यूज हुआ हो उसको हम कहते हैं एक्टिव लो इनपुट्स। तो ये एक्टिव लो इनपुट्स हैं। अगर यहाँ पर बबल यूज ना हुई होती तो हम इसको कहते हैं एक्टिव हाई इनपुट्स, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ देयर इज एन इन्वर्टर और बबल एट द इनपुट उसको हम एक्टिव लो इनपुट कहते हैं, और अगर बबल नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, कंप्लीमेंट नहीं है तो उसको हम एक्टिव हाई इनपुट कहेंगे। ये एक्टिव लो इनपुट्स हैं, ठीक है। अब इसको अलग तरीके से देखते हैं कि एंड का अगर मैं यहाँ पर टेबल सिंपल सा बना लूँ, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एस कम्प्लीमेंट है, ये आपके पास आर कम्प्लीमेंट है और ये आपके पास आउटपुट है, इसको हम क्यू ही कह देते हैं, ठीक है, आसानी के लिए, ताकि इसको मैच करने के लिए ना। तो अब इसमें एक चीज़ नोट करें, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये एंड का मैंने एक ट्रुथ टेबल बना दिया आपके सामने। अगर आपको ये ट्रुथ टेबल समझ आ जाएगा तो एस आर लैच आपकी हो जाएगी, ठीक है। रिमेंबर दिस इज क्यू। अब जो एंड है, दिस इज योर एंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंड की आउटपुट आती है 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1 आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप नैंड की बात करें, लेट्स सपोज दिस इज द आउटपुट ऑफ नैंड गेट, यहाँ पर आप बबल लगा दें। अगर मैं यहाँ पर अब क्या लगा दूँ, बबल लगा दूँ, तो ये मेरी एंड की आउटपुट थी। यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ एंड, यहाँ पर एंड, और यहाँ पर लिखने लगा हूँ नैंड। दिस इज द आउटपुट ऑफ द नैंड गेट, ओके। सो नैंड में क्या होगा, नैंड में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। सिंपल सी बात है, नॉट गेट लग गया तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी एक भी इनपुट 0 हो गई तो आउटपुट हाई हो जाएगी, रिगार्डलेस ऑफ दिस केस। ये एक स्पेशल केस है, इसमें जब तक दोनों इनपुट्स हाई नहीं होंगी आपकी आउटपुट 0 नहीं होगी। अगर दोनों इनपुट्स हाई हैं तब 0 होगी, अदरवाइज नैंड आपको 1 ही देता है। तो नैंड 1 कब देता है, नैंड 1 तब देता है जब एक भी इनपुट पर 0 आ जाए, ठीक है। नैंड की कितनी इनपुट्स हैं, 2। दूसरा ये पहली इनपुट है, दूसरी इनपुट है, तो किसी भी एक इनपुट पर 1 आ गया, 0 आ गया तो आपकी आउटपुट हाई हो जाएगी। ये नैंड की मैंने आउटपुट यहाँ पर मेंशन की है। तो बस आपने एस आर लैच जब नैंड से करना है तो आपने जहन में ये रखना है कि भाई नैंड की अगर इनपुट पर 0 है तो ब्लाइंडली आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। लेकिन जब दोनों हाई होंगी तब 0 होगी। तो इसमें ये तो केस स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका हो गया कि आपने दोनों इनपुट्स में से एक भी 0 हो गई। अब देखें ना, ये 0 है तो इसको देखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर ये 0 है, डोंट लुक एट द सेकंड इनपुट ऑफ द नैंड गेट, ऑटोमेटिकली आउटपुट आपकी हाई हो गई। इसी तरह यहाँ पर देखें,
यहाँ पर देखो ये इनपुट आपकी आर कंप्लीमेंट 0 है तो आउटपुट आपकी हाई ऑटोमेटिकली होगी। डोंट इवन लुक एट द अदर इनपुट। तो ये प्रिंसिपल आप याद कर लें, दिस इज द क्रक्स ऑफ द एस आर लैच। अच्छा अब देखें यहाँ पर मैंने एक्टिव लो की जब बात की तो इसके पीछे भी प्रिंसिपल है। इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है? इसके पीछे प्रिंसिपल है कि एस आर लैच की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्टिव लो इनपुट और एक होती है एक्टिव हाई इनपुट। ये एक्टिव लो और एक्टिव हाई ऐसा क्यों हुआ? याद रखें इसमें जो एस है, ये मैं आपको बताना भूल गया, ये जो एस है इसको हम कहते हैं सेट इनपुट, इसको हम सेट इनपुट कहते हैं, ठीक है, सेट इनपुट। एंड ये आर है, इसको हम कहते हैं रीसेट इनपुट, ये रीसेट होता है, ठीक हो गया। अच्छा अब हमारा पर्पस ये है कि भाई ये देखें अगर ये एस कंप्लीमेंट है, यहां पर एस कंप्लीमेंट है, इसका मतलब है देयर इज सम नॉट गेट प्लेस्ड हेयर, तभी तो एस कंप्लीमेंट बना। और इसको हम एस अगर कह दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये अगर आर कंप्लीमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब है देयर इज सम नॉट गेट प्लेस्ड हेयर, तो आपके पास पीछे एक इनपुट थी आर और ये एस थी। अब हम इसका ट्रुथ टेबल फिल करते हैं। मैं आपको अभी इधर ही समझा दूंगा सारा, ठीक है, आप स्लाइड्स देखेंगे तो दैट इज जस्ट अ रेपिटेशन व्हाट आई हैव कवर्ड हियर। ओके, सो दिस इज द मेन स्लाइड ऑफ द एसआर लैच। ये आप देख लें कि बस एक ही स्लाइड आपने देख ली ना, आपको ये पूरा लेक्चर कवर हो जाएगा। तो अच्छा अब देखें ज़रा, अब यहाँ पर देखें, लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो आई एम कंसिडरिंग हेयर। अब जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो लेट्स सपोज हम स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मैं अभी ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ इस एस आर लैच का। ये जो ट्रुथ टेबल मैंने बनाया है दिस वाज द ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट एंड एंड गेट। ये एंड का था, ये नैंड का था, लेकिन अब इसमें दो नैंड हैं, ठीक है, ये सेट है इनपुट और ये रीसेट इनपुट है। अब होता क्या इसमें, क्यू कंप्लीमेंट, देखें यहाँ की आउटपुट क्यू कंप्लीमेंट है, यहाँ का क्यू है आपके पास, ये चेंज भी हो सकती है, आपने रटा नहीं मारना, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। ये आउटपुट फीडबैक होगी सेकंड नैंड गेट में और सेकंड नैंड गेट की जो आउटपुट है वो फर्स्ट नैंड की इनपुट बन गई। ये सिंपल सा सर्किट है। अब अज्यूम करें आई एम फिलिंग अ टेबल ऑफ दिस एस आर लैच। वो कैसे फिल करूंगा, मैं यहां पर फिल करता हूं आपके सामने, देखें यहां पर हम फिल करने लगे। ये आप, मैं यहां पर ना इंस्टेड ऑफ राइटिंग एस कंप्लीमेंट आर कंप्लीमेंट आई एम जस्ट राइटिंग एस आर, ठीक है, वो अंडरस्टूड है, जो एस की वैल्यू होगी कंप्लीमेंट की उसकी अपोजिट होगी। और यहां पर मैं लिखने के लिए क्यू द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट नैंड गेट एंड हेयर आई एम राइटिंग क्यू कंप्लीमेंट विच इज द आउटपुट ऑफ द सेकंड नैंड गेट। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल। लेट्स अब एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आपको ट्रुथ टेबल फिल करना आ जाए तो आप जहां से मर्जी स्टार्ट कर दें, इट डजेंट मैटर। ओके, उसका ऑर्डर हो सकता है कि आपको ऑर्डर प्रोवाइड किया जाए, किसी भी तरह का ऑर्डर प्रोवाइड किया जाए और आपसे पूछ लिया जाए भाई क्यू और क्यू कंप्लीमेंट की वैल्यू मेंशन करें। फॉर एग्जांपल मैं अपनी आसानी के लिए मैं कहता हूँ यहाँ पर जी S0 है, R1 है, यहाँ पर मैं कहता हूँ S1 है, R1 है, यहाँ मैं कहता हूँ S1 है, R0 है, यहाँ पर मैं कहता हूँ S1 है, R1 है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास दोनों इनपुट्स क्या हैं, मेरे पास दोनों इनपुट्स फॉर एग्जांपल 0 0 हैं। बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 0 0, ठीक है, ये मुझे ज़रा आप अलाउ करें टू राइट मी हेयर 0 0 इंस्टेड ऑफ गेटिंग 1 1। इसकी रीज़न है आपको बताता हूँ। अभी मैं यहाँ पर मैं फ़िलहाल 0 0 ले रहा हूँ एंड आई कैन टेक हेयर 1 1 इनपुट। ओके, तो इनपुट किसी ऑर्डर में हो सकती है। अगर आप कहेंगे यार मैंने ऐसे क्यों बनाया, तो शो पेशेंस, मैं आपको इसी तरह का टेबल बना के भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसको देखें। लेट्स सपोज पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, यू हैव टू फिल दीज वैल्यूज, सो नो नीड टू मेमोराइज एनीथिंग, जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट कि नैंड में स्टार्ट में अगर एक इनपुट भी 0 हो गई आउटपुट विल बी 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, पहला केस मैंने क्या लिया, S0 R1, तो S की जगह पुट कर दें 0, R की जगह पुट कर दें 1। तो क्योंकि ये एक्टिव लो है तो अगर मैंने S0 लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर R1 है तो R कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, R कंप्लीमेंट विल बी 0।
अच्छा, अब देखिए, अब हमें यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि आपको इन आउटपुट्स को देखने का कोई फ़ायदा नहीं, आपने इधर नहीं देखना, आपने वही प्रिंसिपल देखने, आपने यहाँ पर देखना है। अच्छा, ये ज़ीरो है और ये नैंड की इनपुट है, ज़ीरो आ रहा है, तो आउटपुट क्या होगी? एब्सोल्युटली वन होगी। वन क्यों होगी? अच्छा, मैंने ये क्यों नहीं किया? क्योंकि आई डोंट नो द अदर, आई डोंट नो द सेकेंड इनपुट, बट इन द सेकेंड नैंड गेट आई नो द फर्स्ट, यानी ये जो इसकी सेकेंड इनपुट है, यानी जो आर कंप्लीमेंट है, मुझे उसका पता है। तो अगर नैंड की एक इनपुट पर भी ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है आउटपुट क्या हो जाएगी? हाई, क्योंकि ये क्यू कंप्लीमेंट है, ये क्या है? क्यू, तो ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी अगर आपका ये ज़ीरो था और नैंड के इनपुट पर एक भी ज़ीरो आ गया, ये देखो एक भी ज़ीरो हो तो आउटपुट हाई हो जाएगी, ये हाई हो गई। तो अगर भाई क्यू कंप्लीमेंट अगर हाई है तो क्यू अंडरस्टूड उसका रेसिप्रोकल यानी उसका इन्वर्ट होगा, ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब क्या है? ज़ीरो वन पर आपकी क्यू की वैल्यू क्या आ गई? ज़ीरो, और क्यू कंप्लीमेंट क्या आ गया? वन। अब ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें यार ये ज़ीरो क्यों आ गया, प्लीज़ एक्सप्लेन इट, तो आई विल एक्सप्लेन इट डिफरेंट वे। कैसे? सबसे पहला काम, आपने देखा आर वन था, आर कंप्लीमेंट ज़ीरो हो गया। जब आर कंप्लीमेंट ज़ीरो हो गया तो आपको पता ही आउटपुट ऑटोमेटिकली वन हो जाएगी, क्योंकि नैंड की इनपुट पर एक ज़ीरो है। अब देखें, ये जो वन आउटपुट है, ये वन किधर जाएगा? ये वन जाएगा इधर, यहाँ पर। देखें, ये आउटपुट इधर आके, ये देखें इधर आके इनपुट में जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है वन, और ये भी ऑलरेडी वन है। तो हमें पता है जब नैंड की इनपुट पर दो वन हो तो आउटपुट क्या होती है? ज़ीरो होती है। देखें यहाँ पर, जब नैंड की इनपुट पर दोनों वन हो तो आउटपुट आपकी क्या होती है? आउटपुट आपकी ज़ीरो होती है। तो इस वजह से ज़ीरो लिख दिया। ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप ब्लाइंडली भी कर सकते हैं। आपको एक आउटपुट का पता चल गया तो दूसरी उसकी अपोजिट होगी। अगर एक वन है दूसरी ज़ीरो होगी, नहीं तो दूसरा तरीका मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, अब एक और केस हम टेस्ट करते हैं, ठीक है? ये पहला स्टेप हमने फिल कर लिया, ये वाला काम हमारा हो गया। ओके, नाउ आई इरेज इट एंड फॉर एग्जाम्पल आई टेक एन अदर वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल I'm just removing this. Okay, so we are taking an other value of, like for example, अब आगे हमारे पास है ज़ीरो ज़ीरो। अब दोनों वैल्यू को आप क्या कर दें? ज़ीरो ज़ीरो कर दें। ओके, अब क्योंकि नैंड लगे हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा? वन, दिस इज अगेन वन। ओके, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि कैसे करेंगे, आप खुद सोचें ज़रा, आप खुद सोचें। अब दोनों वन हैं तो अब इसमें तो इसका मतलब है कि हमें सेकंड इनपुट मस्ट चाहिए। क्यों भला? क्योंकि नैंड की इनपुट पर एक भी ज़ीरो आ जाए आउटपुट हाई हो जाती है, लेकिन यहाँ पर दोनों वन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी शुड नो द प्रीवियस आउटपुट हेयर। यहाँ पर हमारे पास क्यू ज़ीरो है, क्यू कंप्लीमेंट वन है। देखें, ये हमने अभी अभी तो निकाला था, क्यू ज़ीरो है, क्यू कंप्लीमेंट वन है। अब नेक्स्ट स्टेट को निकालने के लिए, यानी जब वन वन इनपुट अप्लाई किया तो आपको प्रीवियस इनपुट आउटपुट चाहिए, यानी ये वैल्यू आपको चाहिए, ये वाली वैल्यू, क्यू की वैल्यू आपको चाहिए। तो कैसे चाहिए आपको? या आप ये वैल्यू यूज़ कर लें या आप क्यू कंप्लीमेंट यूज़ कर लें, जैसा आपका दिल करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्यू को यूज़ करते हैं या बेहतर है क्यू कंप्लीमेंट को यूज़ करें। देखें, ये जो आउटपुट होती है ना, क्यू क्यू कंप्लीमेंट, इसमें से एक निकाल लें, वो काफ़ी है। तो आप अगर इंटरेस्टेड क्यू में निकालने को हैं तो फिर आप क्यू कंप्लीमेंट की पिछली वैल्यू को कंसीडर करें। अब क्यू कंप्लीमेंट की पिछली वैल्यू क्या है? वन। तो ये वन किधर जाएगी? ये वन ऑटोमेटिकली इधर जाएगी, इधर जाएगा। और इधर से इनपुट क्या है? वन। दोनों वन है तो हमें पता है जब नैंड में दोनों वन होते हैं आउटपुट क्या होती है? ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? पिछली आउटपुट भी ज़ीरो थी और ये वाली आउटपुट भी क्या आ गई? ज़ीरो आ गई। दोबारा बताता हूँ, देखें, हमने ज़ीरो ज़ीरो अप्लाई किया, ठीक है, कंप्लीमेंट क्या हो गए? दोनों वन वन हो गए, बट वी कांट write the output value because we don't know the second input of each NAND gate. So in order to compute the next state, हमें क्या करना पड़ेगा? क्यू कंप्लीमेंट की पिछली वैल्यू को देखना पड़ेगा, वो तो वन थी, ये देखें यहाँ पर वन है। अगर वन है तो ये वन किधर जाएगा? इस नैंड के स्टार्ट में। अब दोनों वन वन है तो हमें पता है जब नैंड के इनपुट पर दोनों वन वन हाई होते हैं तो आउटपुट क्या हो जाती है? ज़ीरो। तो पिछली आउटपुट क्या थी? वो भी ज़ीरो थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आउटपुट आपकी ज़ीरो है तो ज़ीरो रही,
तो अगर ये ज़ीरो है, क्यू ज़ीरो है, तो क्यू कंप्लीमेंट क्या होगा, ये 1 होगा, सिंपल, उसका अपोजिट होगा। इसका तरीका और भी हो सकता है। अगर आप क्यू को ले लें, फॉर एग्जांपल मैंने जैसा क्यू कंप्लीमेंट लिया, मैं क्यू को लेता हूँ, क्यू ज़ीरो था, ये ज़ीरो आया इधर, ये ज़ीरो आया इधर, ये ज़ीरो इधर आया। जब ये ज़ीरो इधर आया तो इसका मतलब है नैंड की एक इनपुट ज़ीरो बन गई। जब नैंड की एक इनपुट ज़ीरो बन गई तो आउटपुट क्या हो गई, हाई। तो पहले भी हाई थी, तो इसका मतलब है हाई वैल्यू हाई रहेगी, लो वैल्यू लो रहेगी। कब, जब इनपुट पर ज़ीरो ज़ीरो आएगा। एस की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू जीरो, और एस कंप्लीमेंट की वैल्यू वन, आर कंप्लीमेंट की वैल्यू वन। अगर ये होगा तो आपकी पिछली वैल्यू क्यू की सेम रहेगी, यानी क्यू टी प्लस वन, ये जो वैल्यू लिखा ना क्यू, ये बेसिकली क्यू टी प्लस वन है, बेसिक नेक्स्ट स्टेट है, ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेट है क्यू टी प्लस वन। तो इसका मतलब है यहां पर हम होल्ड कर रहे हैं। होल्ड का मतलब है कि जो क्यू की पिछली वैल्यू है वो रहेगी, जीरो जीरो रहेगा, वन वन रहेगा। यहां पर मान इधर लिख देता हूं, ये रहेगा। तो या इसको होल्ड भी कर सकते हैं, या मैं इसको इरेज करके ना आपको सेम वैल्यू लिख देता हूँ। तो अगर ट्रुथ टेबल वहाँ पर फिल करना पड़ जाए आपको, तो यू कैन यूज़ लाइक दिस। या तो होल्ड लिख दें पूरी रो के अंदर, अगर पूरी रो के अंदर होल्ड नहीं लिखना तो फिर ये ज़ीरो ज़ीरो रहेगा, वन वन रहेगा, ऐसे भी ठीक है। तो पता ये चला, मैं देखें यहाँ पर मैं कंप्लीमेंट नहीं लिख, अगर मैं कंप्लीमेंट लिखूंगा फिर मुझे ज़ीरो ज़ीरो की जगह वन वन लिखना पड़ेगा। अगर मैं एस आर ले रहा हूँ तो मैं ज़ीरो ज़ीरो यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं एस कंप्लीमेंट ट्रुथ टेबल में बना लूँ फिर मुझे यहाँ पर वन वन लिखना पड़ेगा। तो वन वन पर होल्ड होती है पिछली वैल्यू। अच्छा जी, अब इसको फिल करते हैं। अब दो वैल्यूज फिल हो गई, वन ज़ीरो। तो वन ज़ीरो को करने के लिए मैं बस ये थर्ड कर रहा हूँ, फिर आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बाकी खुद ही कर लेंगे इंशाल्लाह, या चले मैं कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से इंशाल्लाह। ओके, सो अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है वन ज़ीरो। एस की वैल्यू वन, एस की वैल्यू वन, आर की वैल्यू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस की वैल्यू वन है तो एस कंप्लीमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और अगर ये ज़ीरो है तो आर कंप्लीमेंट की वैल्यू वन हो जाएगी। अब मुझे आप सिंपल से एक बात बताएं यार, कि हमने देखना है कि सबसे पहला देखना है कि किस नैंड की इनपुट पर ज़ीरो है। ये पहले नैंड की पहली इनपुट पर ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट होगी क्यू टी प्लस वन, वो क्या हो जाएगी, वो वन हो जाएगी। क्यों भाई वन क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है कि नैंड की एक इनपुट पर भी ज़ीरो आ जाए आउटपुट विल बी वन। तो अगर ये क्यू वन है तो क्यू कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो सिंपल। सो हम क्या कर देंगे, क्यू को क्या कर देंगे वन, क्यू कंप्लीमेंट को क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। अंडरस्टैंड, दोबारा बताता हूं, एस वन था, एस कंप्लीमेंट जीरो है, एक इनपुट जीरो आ गई, आउटपुट हाई आ गई। क्योंकि क्यू हाई है तो क्यू कंप्लीमेंट लो होगा, निकालने की जरूरत ही आपको नहीं है। अगर निकालना चाहते हैं तो देखो ये वन इधर जा गया, ये दोनों वन हो गए, वन वन है तो आउटपुट जीरो आ जाएगी। तो ये वैल्यू आपने फिल कर ली। अब आप यहां पर खुद गैस करें कि यहां पर क्या आएगा, सोचें ज़रा। दोनों ज़ीरो ज़ीरो हैं, एस भी ज़ीरो है, आर भी ज़ीरो है, या आप कह सकते हैं एस कंप्लीमेंट वन है, आर कंप्लीमेंट वन है, ठीक है ना। तो सोचें कि भाई हमें पीछे हमने क्या देखा कि जब आपके इनपुट पर क्या होता है, एस ज़ीरो आर ज़ीरो होता है, या कंप्लीमेंट दोनों वन वन होते हैं आपके, ये तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, हमने अप्लाई किया ज़ीरो ज़ीरो, तो यहाँ पर मैंने ज़ीरो अप्लाई किया, यहाँ पर अगेन ज़ीरो अप्लाई किया, तो इसका मतलब है एस कंप्लीमेंट वन हो गया, आर कंप्लीमेंट वन हो गया। तो हमें पता है जब भी वन वन होता है इसकी इनपुट पर, तो हम क्या करते हैं, ये हम पीछे देख चुके हैं, हम होल्ड करते हैं। क्या करते हैं, देखें ये आपके पास ज़ीरो है, एस आर भी क्या है ज़ीरो, तो यहाँ पर आपको क्या मिला वन, यहाँ पर क्या मिला आपको वन। तो वी हैव टू चेक द अदर आउटपुट। तो अच्छा, अब लास्ट टाइम हमने आउटपुट क्यू की क्या निकाली थी, चेक करें यहाँ पर, लास्ट टाइम क्यू की आउटपुट थी वन। इसको मैं कट कर देता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। मैं इसको इरेज करता हूँ। पिछली आउटपुट आपने इधर से देखनी है, क्यू टी प्लस वन, ठीक है। तो ये आपके पास, और क्यू टी प्लस वन वन है, क्यू कंप्लीमेंट ज़ीरो है, ठीक है। तो मैं इसको बल्कि क्यू सॉरी क्यू ऊपर है, क्यू वन था, मैं इस वन को इधर लिखता हूँ, और क्यू वन था, क्यू कंप्लीमेंट ज़ीरो है। ओके, वो पिछली ठीक लिखी हुई थी मैंने, तो दोबारा लिख लेते हैं।
आपने टेबल से देखना है पिछली वैल्यू क्या फिल की है। तो पिछली वैल्यू क्यू टी प्लस वन 1 था आपका, और ये था आपके पास 0। ठीक है, तो एक चीज याद रख लें कि जो नैंड की इनपुट पर वैल्यू है आफ्टर इन्वर्जन, ये देखो एस कंप्लीमेंट, अगर दोनों 1 1 है तो होल्ड होगा। होल्ड कैसे होगा बताता हूं आपको। ये देखें, ये 0 था, पिछली आउटपुट देखें, क्यू की आउटपुट पिछली क्या थी, क्यू की आउटपुट आपके पास 1 थी, ये 1 है। अगर ये 1 है तो ये 1 इधर जाएगा, ये वाला 1 इधर नीचे आएगा, इधर आएगा 1। ठीक है, ये 1 इधर आ गया, जो ये वाला 1 था, और ये भी 1 है, तो आउटपुट क्या पहले क्या थी 0, तो अब भी क्या रहेगी 0 रहेगी। यानी क्यू की जो वैल्यू आपके पास, तो ये कौन सी वैल्यू लिखी है मैंने, क्यू कंप्लीमेंट अगर 0 है तो क्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्यू 1 हो गया, क्यू कंप्लीमेंट 0 हो गया। दोबारा से फिर देखें, आपने पिछली वैल्यू को चेक करना है, क्यू की वैल्यू 1 थी, ये क्यू 1 है, यहाँ पर देखें, ये क्यू 1 है, ये वाला। तो अगर ये क्यू 1 है, दोनों इनपुट्स पर 1 1 है, ये क्यू इधर गया, ये भी 1 था, ये भी 1 है, अगर दोनों 1 है तो ये क्यू कंप्लीमेंट हमें रिटर्न कर रहे हैं। अगर क्यू कंप्लीमेंट इनपुट पर दोनों 1 1 हो तो आउटपुट 0, अगर ये 0 है तो क्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्यू पहले 1 था, अब भी 1 है। सो इसका मतलब है कि जब एस और आर 0 0 होंगे, मींस एस कंप्लीमेंट आर कंप्लीमेंट 1 1 होंगे, तो होल्ड रहेगा। ये किसकी स्टेट है जी, ये होल्ड की स्टेट है। और ये किस, यहां पर भी क्या था, होल्ड था, होल्ड ऑन। तो वैल्यू जो भी आपकी है आउटपुट पर होल्ड रहेगी। दिस इज द लास्ट केस, दिस इज इंटरेस्टिंग केस, नाउ लुक एट इट। तो आपका ये आपका एस आर लैच हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी आप इसको बार बार सुने तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आएगी। इतनी मुश्किल नहीं है ये, ठीक है, ऐसा इतना कोई चीज़ नहीं है, सिंपल सा प्रिंसिपल है नैंड की। बस अगर आपको पता है कि नैंड आउटपुट 1 कब शो करता है, 0 कब शो करता है, तो आपका ये मुश्किल नहीं है। तो लास्ट केस हमारा है जी, लास्ट केस हमारा है जब दोनों एस की वैल्यू भी 1 है, आर की वैल्यू भी 1 है, मीन्स के कंप्लीमेंट की वैल्यू क्या है 0 0 है। तो अब देखें, दोनों नैंड के इनपुट पर 0 है भाई। अगर नैंड की इनपुट पर एक भी 0 आ जाए, वी डोंट लुक एट द करंट आउटपुट, हमें पिछली आउटपुट देखनी नहीं है। पिछली आउटपुट तब देखनी होती है, क्यों कि पिछली आउटपुट तब देखनी होती है अगर हम दोनों यहां पर 1 1 हो बस। क्योंकि जब एक भी 0 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा 1, और ये भी 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा 1। यानी इसका मतलब है क्यू कंप्लीमेंट भी 1 आ गया और क्यू भी 1 हो गया। भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो इनवैलिड स्टेट होती है ना, क्योंकि दोनों इन्वर्ट हैं, तो ये स्टेट आपकी हो जाएगी इनवैलिड। इनवैलिड क्यों, क्योंकि दोनों ही 1 1 आ गए, दोनों ही 1 1 आ गए। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक कंक्लूजन निकालने लगे, वेरी वेरी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो पता ये चला कि जब एस की वैल्यू आपकी 1 होगी, आर की वैल्यू 1 होगी, या एस कंप्लीमेंट और आर कंप्लीमेंट, एस कंप्लीमेंट आर कंप्लीमेंट 0 0 होंगे, यानी जब भी नैंड की इनपुट पर 0 0 होंगे वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है आउटपुट 1, ये 0 है आउटपुट 1। पिछली आउटपुट को देखनी आपने नहीं है। पिछली आउटपुट को कब देखना है, अगर यहां पर भी 1 हो, यहां पर भी 1 हो, यानी एस 0 आर 0 हो, एस कंप्लीमेंट 1 हो जाएगा, आर कंप्लीमेंट 1 हो जाएगा। अब हम यहां पर एक ऑब्जर्वेशन देखने लगे हैं, ये जो एक्टिव लो मैंने इनपुट लिखी ना, ये वाली, इसकी वजह थी, इसकी वजह, इस टेबल को अब हम एनालाइज करते हैं। ये पूरा ट्रुथ टेबल हमने फिल कर लिया। तो भाई अगर जिस तरह मैंने शुरू में बोला था कि अगर आप ये फील करते हैं कि यार मैंने वो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल ट्रुथ टेबल होता है वो मैंने क्यों नहीं बनाया, तो अब मैं आपको बताता हूँ, वो बना के देख लें। तो उस नॉर्मल ट्रेडिशनल ट्रुथ टेबल में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम 0 0 पुट करते हैं। तो जब हम ये अप्लाई करेंगे ना, 0 0, इधर भी 0 आया, नहीं ये एस की वैल्यू 0 है, तो इधर भी 1 आया, इधर भी 1 आया। तो जब इधर 1 आया तो हमें पिछली स्टेट चाहिए होती है, तो वो हमारे पास थी नहीं। तो इस वजह से आपको समझाने के लिए डायरेक्ट मैंने यहाँ पर 1 1 अप्लाई नहीं किया, क्योंकि एस 0 आर 0 है तो कंप्लीमेंट 1 1 हो जाता है, तो उसके लिए पिछली इनपुट चाहिए आपको। इस वजह से मैंने डायरेक्ट वो केस नहीं लिया था। अगर हाँ ट्रुथ टेबल इस तरह आ जाए कि यहाँ पर स्टार्ट ही 1 1 से हो, यानी यहाँ स्टार्ट ही आपके पास 0 0 से हो, तो फिर आप उसमें होल्ड ही लिखेंगे, उसमें आप अज्यूम करेंगे एनी वैल्यू फॉर क्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, आप इसको 0 ज्यूम कर लें, ठीक है। जब ये 0 ज्यूम करेंगे, ये 0 इधर आएगा, तो ये क्या बन दे देगा आपको 1 दे देगा। अगर ये 1 है, क्यू कंप्लीमेंट 1 है, तो क्यू 0 रहेगा। क्यू पहले भी 0 था, क्यू अब भी 0 है, ठीक है। तो वो स्टेट क्यू की होल्ड रहेगी। अब हम करते हैं कंक्लूजन।
इसमें आप नोट करें कि आउटपुट जो टी प्लस क्यू टी प्लस वन आउटपुट आ रही है वो किस पर डिपेंड कर रही है। अब देखिए अगर सेट वाली वैल्यू ज़ीरो है तो क्यू वाली वैल्यू ज़ीरो है, अगर सेट वाली वैल्यू ज़ीरो है क्यू वाली ज़ीरो है, अगर सेट वाली वैल्यू वन है तो क्यू वन है। यानी मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ अगर एस की वैल्यू ज़ीरो है तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो, चेक कर लें। और अगर एस की वैल्यू वन है तो क्यू की वैल्यू क्या है, वन है। ये करने के लिए ही हमने एक्टिव लो इनपुट यूज़ की है। बट इफ व्हाट इफ अगर मैं कंप्लीमेंट यूज़ ना करता तो फिर ये अपोजिट होता। एस की वैल्यू वन ज़ीरो पर क्यू वन शो करता, एस की वैल्यू वन पर क्यू ज़ीरो शो करता और एस की वैल्यू ज़ीरो पर क्यू वन शो करता। ठीक है। और ये करने के लिए कि भाई जब सेट इनपुट ज़ीरो हो क्यू ज़ीरो हो और जब सेट इनपुट वन हो क्यू वन हो, ये करने के लिए हमें ये एक्टिव लो इनपुट्स का यूज़ करना पड़ा। तो इस वजह से इसको एक्टिव लो एस आर लैच कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो काफ़ी टाइम मैंने लगा दिया इस पर समझाने के लिए, तो लेकिन अब ये मैंने बता दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड का बताता हूँ। अब देखें जी, आपको ने टेबल फिल करना है। आप देखें ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास ये एस कंप्लीमेंट लिखा हुआ है। तो मैंने दोनों चीज़ें लिखी थी लेकिन ट्रुथ टेबल मैंने एस और आर लिखा था। तो अगर आप मुझे बताएं ज़ीरो ज़ीरो आ रहा है क्योंकि अब आपके पास देखें यहाँ पर ऐसे है, ये नैंड है, दिस इज़ नैंड, दिस इज़ अनदर नैंड। ओके, तो ये जो आउटपुट है ये आपकी इधर बन रही है, ये आपके पास एस कंप्लीमेंट आता है। ठीक है। और ये जो आउटपुट है ये आपके पास इधर आ रही है और दिस इज़ आर कंप्लीमेंट। ये एस आर ये क्यू है आपके पास है और ये क्या है, क्यू कंप्लीमेंट है। ऐसे ही है। अब हम पूरा फिल करने लगे हैं। देखिए ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो का मतलब है कि ये वैल्यू ज़ीरो है और ये वैल्यू ज़ीरो है, तो कौन सी स्टेट आएगी, इनवैलिड। बिकॉज इस नैंड की स्टार्ट में एक भी ज़ीरो आ गया तो ये वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा। तो ये कौन सी स्टेट बन जाएगी, आपकी इनवैलिड स्टेट बन जाएगी। ओके, ये पूरी स्लाइड में बस यही चलता रहा है। कभी वो ये इनपुट लेता है कभी। अब आप बताएं जी मुझे कि एस की वैल्यू ज़ीरो, एस कंप्लीमेंट ज़ीरो है, आर कंप्लीमेंट, तो बस एक ही कर लेना तो समझ आपको आ जाएगी। अगर एस कंप्लीमेंट ज़ीरो है इसका मतलब है ये वाली वैल्यू ज़ीरो है, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हाई, क्यू टी प्लस वन क्या हो जाएगा, ये आपका हाई हो जाएगा। क्यों हाई हो, मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो है, एस कंप्लीमेंट ज़ीरो है। तो नैंड की एक इनपुट पर भी ज़ीरो हो तो क्यू हाई हो जाता है। अगर क्यू हाई होगा तो क्यू बार क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसकी जगह पुट कर दें ज़ीरो। अब नेक्स्ट, एस कंप्लीमेंट क्या है, वन। तो अगर ये वन है और एस आर कंप्लीमेंट क्या है, ज़ीरो, तो जो ज़ीरो वाला है वो देखें। अगर ये आर कंप्लीमेंट ज़ीरो है तो ये आउटपुट क्या हो जाएगी, आउटपुट आपकी वन हो जाएगी। अगर क्यू बार आपका वन है तो क्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो क्यू क्या हो गया, ज़ीरो, और क्यू टी प्लस वन ज़ीरो, और ये क्या हो गया, वन। और अगर दोनों वन वन है तो ये हम देखें यहाँ भी वन है यहाँ पर वन है, तो पिछली वैल्यू हमने देखा होल्ड हो जाता है। तो ये पिछली वैल्यू थी तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा। तो ये आपका पूरा ट्रुथ टेबल फेल हो गया। तो पूरी स्लाइड में क्या चल रहा है, कभी वो इस एक को लेता है, इसको सबसे एंड पर लेगा पूरी स्लाइड्स में, पहले वो इसको लेगा और रूल्स अप्लाई करेगा जो मैंने आपको सिखा दिए, फिर वो इसको अप्लाई करेगा, फिर वो इसको अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर होल्ड आता है, यहाँ पर क्या आता है, होल्ड। यानी जब एस कंप्लीमेंट और आर कंप्लीमेंट की वैल्यू वन वन हो, इट मींस एस की वैल्यू जीरो हो, आर की वैल्यू जीरो हो तो होल्ड होता है। कंप्लीमेंट की वैल्यू वन वन हो, यानी जब नैंड की इनपुट पर वन वन हो तब होल्ड होता है। नैंड की इनपुट पर, यहां पर अगर पीछे देखें तो यहां पर देखें एस क्या होगा, एस वन होगा, एस वन होगा ना, और यहां पर आर क्या होगा, आर वन होगा। तो एस आर की वैल्यू वन वन होगी तो होल्ड होगा, और एस कंप्लीमेंट आर कंप्लीमेंट की वैल्यू। अब देखें यहां पर क्या हुआ कि अगर देखें यहां पर इसको नोट करते हैं, ये अगर नोट करें आप, तो एस की वैल्यू, एस कंप्लीमेंट की वैल्यू वन है तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो देखें अगर एस जीरो है तो क्यू आप क्यू टी प्लस वन जीरो है। यहां पर देखें आपके पास क्या है, ये आपके पास एस कंप्लीमेंट की वैल्यू जीरो, एस का मतलब है एस की वैल्यू क्या है, वन है। तो अगर एस वन है तो क्यू देखें क्या आ जाएगा, क्यू का टी प्लस वन वन आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एक्टिव लो एस आर लैच। यानी जब एस की वैल्यू जीरो है, क्यू वैल्यू जीरो है, एस की वैल्यू वन है, क्यू की वैल्यू वन है। तो मैं वैसे स्लाइड्स गो थ्रू कर देता हूँ आपको बताने के लिए। ये देखें पहले नैंड का ऑपरेशन बता रहा है, फिर वही चीज़, दिस इज़ योर प्रीवियस स्टेट, दिस इज़ योर प्रीवियस स्टेट, यानी ये करंट स्टेट आपकी है और ये आपकी नेक्स्ट स्टेट है।
ठीक है। तो ये देखें क्या कर रहा है यहाँ पर देखें सबसे पहले 1 1 अप्लाई कर रहा है, तो सबसे पहले मुश्किल केस ले रहा है, यानी ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये केस आ जाए तो आपने कोई एक वैल्यू अज्यूम करना है, कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लें। अज्यूम करें कि ये जो क्यू टी है पिछली वैल्यू ये 0 है। भाई अगर ये 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और जब दोनों नैंड की इनपुट पर 1 होता है तो आउटपुट होती है 0। तो इसका मतलब है अगर क्यू टी प्लस 1 0 है तो उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखें पिछली वैल्यू भी हमने, ये देखें यहाँ पर एक मिनट मुझे दोबारा देखने दें। ये एस कंप्लीमेंट आपका 1 है, और मैं अज्यूम करता हूँ कि ये जो वैल्यू मैंने क्या ली, ये 0 ली। ठीक है, ये 0 वैल्यू ली, ये 0 वैल्यू, अच्छा मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है जल्दबाजी में, एक मिनट मुझे थोड़ा सा सॉरी, ये थोड़ी सी जल्दबाजी में मैं मिस्टेक कर गया। मैं दोबारा आपको ये केस बता देता हूँ। अच्छा अब देखें जी, हमने क्या किया, ये हमारे पास 1 है, यानी हमें इधर 1 मिल रहा है, हमें इधर 1 मिल रहा है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लें, या ये कर लें या ये कर लें, आपने कुछ एक करना है। लेट्स सपोज हम ये कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये 0 है। करंट स्टेट आउटपुट 0 है। जब दोनों इनपुट हाई हो ना तो फिर आपने पिछली स्टेट को देखना है, अज्यूम कर लेना ये 0 है, ये 0 किधर जा रहा है, ये 0 इधर जा रहा है, ऐसे, तो ये 0 था। तो भाई अगर ये 0 था, देखें ये क्यू टी की पिछली वैल्यू हमने ली थी 0, ये 0 इधर गया, एक भी 0 इनपुट पर आ गया, आउटपुट हाई हो जाएगी, यानी ये वाली स्टेट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो ये पहले क्या थी, पहले भी हाई थी। कैसे पता चला, क्योंकि अगर Q कंप्लीमेंट 0 था तो Q की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो क्या अगर करंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या आ गई, 1, तो रिटेन रहा। ठीक है। और ये 0 कैसे होगा, क्योंकि ये 0 इस वजह से होगा, ये देखें अगर आपके पास ये 1 है, देखें अगर इसको 0 लिया तो ये 1 होगा ना, ये 1 इधर आएगा, इधर आएगा। जब दोनों 1 होंगे तो आउटपुट नैंड की 0 होती है। तो इसका मतलब है पिछली स्टेट भी 0 थी और नेक्स्ट स्टेट भी क्या आ गई, 0। तो ये क्या हो रहा होगा, होल्ड। होल्ड का मतलब है कि क्यू टी की जो भी वैल्यू है वो ही आपके पास आ जाएगी, और जो क्यू बार टी की वैल्यू है वही आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह फिल होगा। तो ये इन्होंने फिल किया हुआ है, ये देखें उन्होंने यहाँ पर 0 1 कैसे लिया, क्योंकि उसने अज्यूम किया कि जो पिछली स्टेट थी वो 0 है। तो अगर ये 0 है तो ये 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट में क्या होगी, नेक्स्ट स्टेट भी 0 रहेगी। कैसे 0 रहेगी ये बता देता हूँ। ये 0 है, ये 0 आपका इधर आ रहा है, और ये 1 इधर जा रहा है। ये क्या था, ये 1 था। अब ये इसको 1 नहीं लेना, किसी एक को लेना। देखें ये आपके पास 0 है, तो अल्टीमेटली इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट स्टेट कंप्यूट होगी, क्योंकि एक भी 0 आ जाए तो आउटपुट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो अगर ये हाई है तो इसका मतलब है ये भी आपके पास हाई है। ये हाई किधर जाएगा, ये हाई इधर जाएगा, दोनों हाई हैं, तो आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, लो। तो पिछली क्या थी, वो भी लो थी। तो इसका मतलब है कि जो पिछली वैल्यू क्यू की है नेक्स्ट स्टेट भी वही आ जाएगी। तो ये होता है 1 1 का केस। ये सबसे मुश्किल है, इसमें आपको चेक करना पड़ता है, पिछली वैल्यू अज्यूम करनी पड़ती है। अगर बाकी कोई केस है लाइक दिस, फॉर एग्जांपल ये वाला केस आप देख लें 1 0, तो ये देखें ये एस कंप्लीमेंट आपका 1 है, ये आपका 0 है। तो भाई इसको करो ना, 0 वाले को, एक भी 0 आ गया तो पिछली वैल्यू को छोड़ें जो मर्जी थी, ये वाली वैल्यू आपकी 1 बन जाएगी, क्योंकि ये एक 0 आ गया। ठीक है, अगर ये वैल्यू वाली 1 है तो भाई ये क्या होगी, ये 0 होगी, क्योंकि उसका इन्वर्ट है। तो यहाँ पर देखें क्या आ जाएगा, एस कंप्लीमेंट 1 है तो आपका क्यू टी प्लस 1 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। सिंपल कहाँ से देखना है, इधर से, ये 0 था, ये आपका हाई हो गया। अगर ये हाई है तो भाई ये 0 होगा, फिर तो वो लिख दिया। अब देखें वो क्या क्या फिल कर रहा है, 0 1 लिखेगा, 0 1। तो ये सारा मैंने आपको समझा दिया, ये बस सारे केसेस वही चल रहे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा छोटी सी, उसमें मैं एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा। ये सारा मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, ये भी बता दिया कि ये एक्टिव हाई तब होता है अगर आपका कोई इन्वर्ट नहीं है, कोई कंप्लीमेंट, कोई बबल यहाँ पर यूज़ नहीं हुई। इसमें अपोजिट होता है, याद रखें। अगर इसमें एस 0 है ना तो क्यू आपका हाई आता है, ये अपोजिट वे में काम करता है। और अगर एस आपका 0 है, एस आपका 1 है, तो क्यू आपका 0 हो जाएगा। तो एक्टिव लो में क्या होता है, एस 0 क्यू 0, एस 1 क्यू 1। ठीक हो गया। ये एप्लीकेशन और ये जो टाइमिंग डायग्राम है आई विल एक्सप्लेन इन द, बल्कि टाइमिंग डायग्राम मैं आपको भी करा देता हूँ।
अच्छा, टाइमिंग डायग्राम में देखिए हमने क्या देखा, ये इसके लिए मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, एक मिनट, ये ट्रुथ टेबल मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। मैं ट्रुथ टेबल बना लेता हूँ यहाँ पर ही। तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको समझ इंशाल्लाह फुल आ जाएगी, ठीक है। देखें ये एस कम्प्लीमेंट है, ये आपके पास आर कम्प्लीमेंट है। हम सिंपल ये बेसिकली जो क्यू लिखा हुआ है ना, दिस इज क्यू टी प्लस वन, यहाँ पर उसने क्यू लिखा हुआ है, बट दिस इज क्यू टी प्लस वन, ठीक है। ये आपके पास ये क्यू की वैल्यू है, लेकिन हम आगे कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इसको चलो क्यू टी कर लें, ये क्यू टी प्लस वन आके कंप्यूट होगा। ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, और फिर आपके पास ये टाइमिंग डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है टाइमिंग डायग्राम। जीरो जीरो पर हमने देखा था नैंड के, जब दोनों में नैंड के स्टार्ट में जीरो जीरो आए तो वो इनवैलिड होता है। क्या होता है? वो इनवैलिड होता है, ठीक हो गया। फिर हमने ये देखा था कि अगर आपके पास ये ज़ीरो हो, ये वन हो, तो कोई बता सकता है आउटपुट क्या आएगी? यहाँ पर अगर देखें, ये देखें इन्वर्टेड यूज़ हुआ है, तो अगर एस कम्प्लीमेंट आपका ज़ीरो है तो क्यू क्या हो जाता है? ये वन हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर एस कम्प्लीमेंट ज़ीरो है तो एस आपका वन था ना पीछे, तो एस वन था तो क्यू वन होगा। इसी तरह अगर आपके पास वन ज़ीरो है, तो अगर एस कम्प्लीमेंट वन है तो इसका मतलब एस ज़ीरो होगा तो क्यू आपका ज़ीरो होगा। ये टेबल आप पीछे देख लें, और अगर वन वन होता है तो उसमें होल्ड होता है, उसमें क्या होता है? होल्ड। इस टेबल को यूज़ करके हम ये टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। अब आप देखें, जस्ट लुक एट दिस ट्रुथ टेबल एंड चेक द टाइमिंग डायग्राम। यहाँ पर हमने देखना है एस कम्प्लीमेंट के हिसाब से। तो अगर एस कम्प्लीमेंट ज़ीरो है आपकी ये देखें ये दोनों ज़ीरो हैं, इस केस को छोड़ें। जब एस कम्प्लीमेंट ज़ीरो है आउटपुट आपकी हाई होगी, जब एस कम्प्लीमेंट आपका वन है आउटपुट लो होगी। ये दो चीज़ें आपने नोट करनी है, और जब दोनों हाई होंगे तब होल्ड होगा। चलें जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टी वन से स्टार्ट करें जी। तो टी वन में अगर हम देखें तो एस कम्प्लीमेंट आपका ज़ीरो है। डोंट फॉरगेट अबाउट, ये क्या है? फॉरगेट अबाउट दिस। एस कम्प्लीमेंट जीरो है, आउटपुट आपकी हाई है, तो ये देखें हाई है कि नहीं है? यस इट इज हाई। आगे देखें जी, यहाँ पर एस कम्प्लीमेंट वैल्यू क्या है? वन। तो जब एस कम्प्लीमेंट की वैल्यू वन होती है आउटपुट क्या होती है? जीरो। तो ये देखें आउटपुट जीरो है। यहाँ पर देखते हैं इस पूरे में एस कम्प्लीमेंट क्या है? जीरो। तो जब एस कम्प्लीमेंट जीरो होता है आउटपुट आपकी हाई होती है। कहाँ तक हाई होगी? यहाँ तक, इधर इस पॉइंट तक। फिर क्योंकि टाइम स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट टाइम स्टैम्प स्टार्ट हो रही है। फिर आपका देखें एस कम्प्लीमेंट क्या है? आपका वन है। अच्छा, लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। क्यों? अगर ये वन है, क्योंकि हम जीरो को देख रहे थे कि एक भी जीरो हुआ, यहां पर देखें ना, यहां पर ये वाली वैल्यू जीरो है। अब ये स्पेशल केस है, दिस इज अ स्पेशल केस। एस कंप्लीमेंट भी वन और आर कंप्लीमेंट, यहां पर आर कंप्लीमेंट को देखने की जरूरत है इस वाले केस में, यहां पर देखने की जरूरत आपको, बिकॉज बोथ आर वन। जब बोथ आर वन है तो होल्ड रहेगा। तो जो पिछली वैल्यू थी क्यू की वो होल्ड रहेगी। क्यू की पिछली वैल्यू क्या थी? ये थी। तो इस वजह से ये होल्ड रही, ये होल्ड। अगर आप इधर से देखेंगे भाई, एस कंप्लीमेंट तो आपका वन है, एस कंप्लीमेंट वन है, तो ये तो जीरो हो गया। तो जीरो तो नहीं हुआ। जीरो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आर कंप्लीमेंट भी हाई था, और जब दोनों हाई होते हैं तो क्यू की पिछली वैल्यू रिटेन रहती है। क्यू की पिछली वैल्यू आप इधर से देखें, ये हाई है तो ये हाई रहा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? तो इसका मतलब है अगर एक जीरो हो गया फिर आप डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन जब दोनों वन वन है फिर आपको देखना है, फिर आपको क्यू की पिछली वैल्यू देखनी है, जिस तरह मैंने ट्रुथ टेबल में बताया। चलें इसको देखते हैं, शाबाश। ये यहाँ पर एस कंप्लीमेंट आपका वन है, और आर कंप्लीमेंट, एस कंप्लीमेंट वन है तो सिंपल, दूसरा अगर जीरो है तो सिंपल गो फॉर एस वन। तो कंप्लीमेंट अगर वन है तो क्यू की वैल्यू जीरो आ जाएगी। यहाँ देखें, यहाँ पर क्यू की वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो इसमें रिटेन हुआ, यहाँ पर पीछे रिटेन हुआ था। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एस कंप्लीमेंट की वैल्यू जीरो है, तो एक भी जीरो आ गई तो बस आपने डायरेक्ट इसको देखना है, यहाँ पर वन कर देना है, रिगार्डलेस ऑफ के आर की वैल्यू क्या है। यहाँ पर देखें एस कंप्लीमेंट आपका वन है तो आउटपुट देखें जीरो आ गई, देखने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर एस कंप्लीमेंट जीरो है, आउटपुट हाई आ गई, दूसरे देखने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ज़रूरत है देखने की, लेट्स सी, यस इट इज़। ये देखें एस कंप्लीमेंट वन, आर कंप्लीमेंट वन। तो जब दोनों वन होते हैं तो क्यू की जो पिछली वैल्यू है वो होल्ड रहेगी। तो देखें यहाँ पर होल्ड हो रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर ये होल्ड हो रहा है, होल्ड भी हो रहा है और बोल्ड भी हो रहा है, ठीक है। गॉट इट। द नेक्स्ट इज, ये वन है ये जीरो है, तो हम देखें वन, जब एस कंप्लीमेंट वन है तो वैल्यू जीरो, तो देखें जीरो आपके पास आ गया। फिर देखें ये वन है और ये वन है, तो पिछली वैल्यू होल्ड रहेगी। तो पिछली वैल्यू क्या थी? जीरो, ये जीरो थी, तो ये होल्ड भी हो गया और बोल्ड भी हो गया। बोल्ड वैसे कह रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ मैं आपके लिए।
ठीक है। और फिर अगर ये ज़ीरो है तो ऑटोमेटिकली 1 है, यानी अगर जब भी एस कंप्लीमेंट ज़ीरो होगा आउटपुट हाई हो जाएगी, ठीक है। या आर, तो जब दोनों हाई हाई होंगे तब होल्ड होगा। तो ये टाइमिंग डायग्राम वेरी वेरी, पेपर में कैसे आता है, पेपर में दो गिवन होंगे आपको, ये आपने बनाना होगा, क्यू की आउटपुट आपने बनानी होगी। और बाज़ औक़ात ये बेसिकली क्यू टी प्लस वन आप बना रहे थे, ठीक है, क्या बना रहे थे, क्यू टी प्लस वन, और बाज़ औक़ात साथ इसका कंप्लीमेंट भी नीचे लिखा होता है, तो इसी वेव फॉर्म को अपोजिट कर दें। तो आज के इतना काफ़ी, ये एप्लीकेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और मेरा ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कॉन्टैक्ट अस में, तो वहाँ पर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।